Hello everyone, welcome to class 11th second lecture of class course. पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे बात किए थे, पर इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसे मेनली हम लोग सीखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन, पाइथन डिक्शनरीज और पाइथन लिस्ट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये पाइथन से स्टार्ट करते हुए कि इस पिछले वीडियो हम लोगों ने काफ़ी सारे बात किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और काफ़ी सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एग्जीक्यूशन मोड्स, पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, क्या पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर वेरिएबल्स और बहुत सारे डेफिनेशंस जिनके बारे में हम लोग डिटेल्ड, और कुछ प्रोग्रामेटिकल वीडियोस, कुछ पार्ट होंगे जिसमें हम एक्चुअली प्रोग्राम करेंगे और उसे रन करके शो करेंगे। तो एज यूजुअल इस वीडियो को भी यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना, यूट्यूब पे ही सारा वीडियोस है और तुम्हें जिस भी सोर्स से मिल रहा हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, हम लोगों ने क्लियर कर लिया था पिछले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा तो देख सकते हो जाकर। इस वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग का मेजर टॉपिक होगा NumPy, न्यूमेरिक पाइथन। पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स और उसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे बेसिकली। फिर होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना, और उसी के एक टूल MySQL को सीखना होगा। तो इस पूरे कोर्स में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका सेकेंड पार्ट हम लोग अभी कवर करेंगे पाइथन से। तो पाइथन एक हाई लेवल, ये तो बेसिक नॉलेज है जिसका कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथन, बट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स कि ये एक बहुत ही इजी टू यूज है इसके लैंग्वेज। अगर मैं तुम्हें प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए तुम इस लाइन्स को देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें कि प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। इट इज़ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द कोड। अगर तुम ये कर सकते हो तो यू हैव स्टार्टेड योर पाथ टू बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर एक्चुअली। सो पाइथन क्यों पढ़ें? पाइथन बहुत सारे फीचर्स होते हैं, या इट्स ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, बट फीचर्स भी बहुत सारे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न, दैट्स वाई यू आर स्टडीइंग इन स्कूल्स. It is free and open source. You can download and use it anywhere. I will tell you how you can download, install and work on your system. It is portable, interpreted, object oriented. In last video we talked about what is object oriented programming language, and it also have extensive libraries, but not more than that. But it has Java, but it has a lot of. So Python का installation के बारे में बात करते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए या तो तुम अपने ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे जा सकते हो, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे आइडियलीज हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हो, जैसे स्पाइडर हो गया, एनाकोंडा हो गया, और या पाइचार्म थोड़ा हेवी होता है। बाकी एनाकोंडा से भी सारे तुम यूज़ कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक्स भी यूज़ है, बहुत सारे हैं, यू कैन सर्च फॉर दैट। और अगर फ़ोन में करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसी को मैं अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी शो करूँगा इसी ऐप में, क्योंकि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी ऐप से तुम यूज़ कर सकते हो। अब पाइथन के दो एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं, पहला होता है स्ट्रिक्ट मोड, दूसरा इंटरेक्टिव मोड। दोनों का यहाँ पे छोटा सा स्क्रीनशॉट्स है, डिटेल बात करते हैं। इंटरेक्टिव मोड यूज़ किया जाता है वन लाइनर कोड के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे शो करोगे, अगर किसी चीज़ को तुम लिखते हो, जैसे कि तुमने सिर्फ लिखा हेलो वर्ल्ड अंडर कोट्स में, तो हेलो वर्ल्ड को अंडर कोट्स में लिखना मतलब ये एक मैसेज है, इट विल ट्रीट इट एज अ मैसेज। अगर ये अंडर कोट्स में है तो उसे बस ये शो कर देता है। या तुम बेसिक कैलकुलेशन भी दिखा दिया मैंने कि नंबर्स भी सपोर्ट कर रहा है। ये पाइथन का एक हो गया। अब ये स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड एक सिंपली नोटपैड की तरह हो गया। नोटपैड तुमने बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा फिर भी बता देता हूँ। एक नॉर्मल जिसे एक ब्लैंक पेज की तरह है, जिसे तुम प्रोग्रामिंग नॉलेज के हिसाब से लिखोगे। हाँ, तुम्हें वहाँ पे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं होगा, वो पूरे प्रोग्राम सारे वर्क को एक साथ रन करेगा, वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बाद ही वो उसके अगर कोई एरर्स आते हैं तो उसके बारे में बात होगा। जैसे ये यहाँ पे इसका बेसिक डिफरेंस कि दोनों किस तरीके से दिखते हैं कंप्यूटर्स में।
तो हम लोग बेसिक एक काम कर लेते हैं, एक फाइल बना के सेव करना सीख लेते हैं। जैसे कि ये पाइथन सेल है, इंटरैक्टिव मोड जो होता है हम लोग का वो है, या 3 ग्रेटर देन वाले एरोज जो भी समझो उससे स्टार्ट होता हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग अपर में लेफ्ट साइड के अपर मोस्ट में फाइल्स में न्यू फाइल, ये तो बचपन की चीज़ें होगी, न्यू फाइल में जाके क्लिक करोगे, वहाँ पे कुछ कमांड्स लिखे। मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिख दिया सिर्फ। प्रिंट के अंदर जो भी लिखा अंडर कोट्स में वो उस मैसेज को शो किया। इतना अभी समझो। प्रिंट के अंदर जो भी कुछ है, यहाँ पे मैंने वेलकम टू क्लास 11th IP क्रैश कोर्स और नीचे में स्वरूप टू स्काई, ये 2 अलग अलग लाइन्स है। ये 2 अलग अलग लाइन्स को 2 बार मैंने प्रिंट किया और उस मैसेज को शो किया है। अब इसको सेव करना होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे विथ .py एक्सटेंशन, बिकॉज तुम इंटरैक्टिव मोड में सेव नहीं करना पड़ेगा, पर इस मोड में, स्क्रिप्ट मोड में, नोटपैड के फॉर्म वाले मोड में तुम्हें सेव करना पड़ेगा फाइल को अपने, तब जाके तुम उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। रेदर यू हैव स्पाइडर और अदर टाइप ऑफ सिस्टम्स। फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रन टैब में क्लिक करो, जाके रन मॉड्यूल में F5 क्लिक करोगे और ये रहा उसका आउटपुट। आउटपुट में जो मैसेज मेरे अंडर कोट्स में था बस वही मैसेज शो हुआ है लाइन बाय लाइन। नीचे वो मैंने नेक्स्ट लाइन में स्वरूप टू स्काई लिखा था, वो वहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसी तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो। अगर सेम चीज़ फ़ोन में करना हो तो ये रहा, यहाँ पे ये रहा मेरा पाइड्रॉइड ऐप, ये रहा सारा मैसेज, और राइट में देख रहे हो ये उसके आउटपुट है। सेम आउटपुट, सेम एग्जीक्यूशन, बस फ़ोन में। हाँ, इसका थीम्स के बारे में तो यूट्यूब पे देख लो मेरे वीडियोस। अब नेक्स्ट है कैरेक्टर सेट्स। पाइथन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, किन चीज़ों को लिखने से तुम पाइथन के एक्चुअली प्रोग्राम कम कर सकते हो। जैसे A to Z सारे कैपिटल और स्मॉल सभी को सपोर्ट करता है, बट इट इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि अगर तुमने कोई फाइल, कोई चीज़ को किसी से A इज इक्वल्स टू 2 मान लो, तुमने बताया कि पाइथन को बोला कि A इज इक्वल्स टू 2, देन कैपिटल A इज नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल a। दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं पाइथन के लिए। और वहीं हम लोग अगर MySQL पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोनों सेम होते हैं पाइथन के लिए। तो और डिजिट्स 0 से 9 सारे, और इन सिंबल्स को भी सपोर्ट करता है। वाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्पेस हो गया, एंटर की हो गया, कैरेज रिटर्न, इन सब को सपोर्ट करता है। और अदर ASCII कैरेक्टर्स जिनके ASCII का फुल फॉर्म देख लो बुक में। पाइथन के कीवर्ड्स में आ जाते हैं। कीवर्ड एक ऐसा रिजर्व वर्ड होता है पाइथन का जिसे पाइथन अपने लिए यूज़ करता है अगर किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। स्पेशली इस वर्ड को तुम किसी चीज़ को असाइन करने के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि तुम ट्रू इज इक्वल्स टू समथिंग नहीं लिख सकते हो, रैदर वो अगर सारे स्मॉल लेटर्स में ट्रू है तब तुम कर सकते हो, या सारे कैपिटल्स में हो। पर इस तरह से फर्स्ट कैपिटल और देन सारे स्मॉल नहीं कर सकते हो। ये सब अलग अलग, ये इतने सारे कीवर्ड्स, अगर तुम्हें इसे पता करना है कि कौन कौन से कीवर्ड है तो यू हैव टू नो दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। इस 2 लाइन्स को अगर तुम लिखते हो इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, तो सारे तुम्हारे कीवर्ड्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सारे कीवर्ड को एक लिस्ट बना। लिस्ट क्या होता है उसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में सीख लेते हैं। पहले आइडेंटिफायर्स होते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तुम इस रूल्स के साथ बता देता हूँ कि एक किसी भी नाम को, जैसे पहले एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे यहाँ पे एक A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, C इज इक्वल्स टू B+S, ऐसे कुछ चीज़ें असाइन किया है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि इसी चीज़ों को असाइन करने का। अब इसका एक फॉर्मेट होता है, तुम अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे कैसा भी लेटर्स अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट हो, पर तुम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। बट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ना ही किसी इन सिंबल से, यहाँ पे जितने सिंबल्स हैं, और ना ही वो पाइथन की रिजर्व वर्ड यानी कीवर्ड्स होने चाहिए। हाँ, वो केस सेंसिटिव होते हैं, और वो पाइथन तो कहता है कि इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज स्मॉलर एंड ईजियर टू
रिमेंबर सो दैट यू कैन यूज इट वेरी वाइजली। और उसी का एक फॉर्म होता है वेरिएबल जिसमें वैल्यू चेंज होते हैं। और कमेंट्स, एग्जांपल में देख लो कमेंट क्या होता है। कमेंट एक प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं। प्रोग्रामर्स बाय द सेंस, प्रोग्रामर्स मतलब तुमने जो कोड किया, अगर तुम अपने फ्रेंड को दिखाना चाहते हो, उसके समझाना चाहते हो कोड में क्या हो रहा है, बिना उससे बात किए तो तुम अपने कोड में ही लिख दोगे क्या हो रहा है वहाँ पे उस लाइन पे, ऐसा। तो ये हैशटैग से स्टार्ट हुआ चीज़ें कमेंट्स हो जाते हैं। ये एक फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी इस वीडियो में। ये रहे आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स, और यहाँ पे लूप्स जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में ऑलरेडी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लूप का एग्जांपल तुम देख लो बस, अभी ज़्यादा हाइपर मत होना। और यहाँ पे एक इनलाइन कमेंट है। एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे नम है, ये कुछ वन नाम से कुछ है जिसका वैल्यू 10 है। ये इस 20 का नाम हम लोग दे दिए num2, और इसको मैंने ऐड कर दिया और रिजल्ट में सेव कर लिया और प्रिंट को बोला कि रिजल्ट को शो करो। तो ये 20 + 10 को शो करके 30 आउटपुट देगा। तो ये रहा उस कमेंट जो तुमको पहले ही बता देगा प्रिंट फंक्शन इन द पाइथन डिस्प्लेज द आउटपुट। ये ना होता तो भी प्रोग्राम रन करेगा, दैट डजंट केयर। ये सिर्फ समझने के लिए है प्रोग्राम्स को। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, किन टाइप ऑफ डाटा को वेरिएबल कैन होल्ड एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज डाटा। तो हो गया नंबर, सीक्वेंस, सेट्स, नन और मैपिंग। नंबर्स में आ जाते हैं जैसे कि जो इंटीग्रल नंबर्स जो नॉर्मल यूज करते हो, और फिर फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर्स उनको कहते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अगर 11th क्लास के मैथ में तुम पढ़ सकते हो, नहीं तो अभी बता दो। तो a+ib के फॉर्म का एक नंबर होता है, और ये मैथमेटिकल चीज़ है। इंटीजर में है आ जाते हैं, तो इंटीजर का एक सब टाइप होता है बुलियन। बुलियन मतलब एक ट्रू और फॉल्स, वो एक कीवर्ड भी है और वो एक डाटा टाइप भी है। और सीक्वेंस होता है ऑर्डर्ड डाटा को सीक्वेंस कहते हैं, और इसी का अपोजिट मैपिंग अनऑर्डर्ड डाटा टाइप। तो डिक्शनरीज एग्जाम्पल सबका देख लेते हैं डिटेल में। नंबर्स का एग्जाम्पल ये रहा, इंट का इंटीजर नंबर्स, फ्लोट का फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल में, नेगेटिव हो या पॉजिटिव डजंट मैटर एट ऑल। कम्प्लेक्स नंबर a+ib यानी 3 + 4i, ए भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे i के फॉर्म में एक नंबर बिना i का, एक नंबर i का, चाहे वो प्लस हो या माइनस। और बुलियन डाटा टाइप तो सब टाइप हो गया ट्रू और फॉल्स का। अब एक टाइप फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी डाटा टाइप को पहचानने के लिए। यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ ही डाटा टाइप, फ्लोटिंग डाटा टाइप को मैंने एक नाम दे दिया और पूछा कि किस टाइप का है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये फ्लोट है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट है क्लास अंडर कोट्स फ्लोट, मतलब ये फ्लोट डाटा टाइप है। सारे डाटा टाइप को तुम ट्राई कर सकते हो और एग्जाम्पल को ये वाला देख सकते हो। अब आता है सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, जहाँ पे इंडेक्सिंग से हम लोग इंटीजर वैल्यू से इंडेक्स कर सकते हैं। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ये रहा, ये स्ट्रिंग हो गया। और फिर हो गया ये लिस्ट इस ब्रैकेट के तरीके से शो होता है। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर रहने वाली चीज़ों को लिस्ट कहते हैं। फिर आ जाता है टपल में और लिस्ट में इतना डिफरेंस है, यूजुअली तुम देख सकते हो उसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज हो गए, राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। बाकी किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो नंबर्स हो गया या स्ट्रिंग टाइप हो गया, इस तरीके के। मैपिंग हो जाता है, मैपिंग अनऑर्डर्ड डाटा टाइप। अभी सिर्फ मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं इसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकूँ, इसीलिए। तो मैपिंग अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे एक डाटा टाइप हो गया की और व्यू। डिक्शनरी क्या होता है ना, की और वैल्यू के पेयर्स में होता है, तो उसे की और वैल्यू के इसका की से हम लोग इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। अगर वो इनके बारे में बात करें, सीक्वेंसेस के बारे में बात करें, तो ये ऑर्डर्ड होते हैं। इनको हम लोग स्लाइस कर, इंडेक्स कर सकते हैं। इसका वैल्यू 0 है तो इसका हम लोग पूछना चाहें कि ये इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है, 0, 1, 2 और 3 थर्ड एलिमेंट ये है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम, ऑपरेटर्स में हम लोग बेसिक ऑपरेटर्स जो मतलब बाइनरी ऑपरेटर्स हो जाते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोट, डिवीजन, एक्सपोनेंट, और सबके डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स के साथ है। इसको ट्राई करो फ़ोन में।
अब कैसे करेंगे इसके बारे में भी दिखा देता हूँ मैं। पहले और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देख लो, ये इम्पोर्टेंस है। ये है इज इक्वल टू ऑपरेटर। इसका काम है दो चीज़ों को रिलेट करना आपस में और बताना कि ये अगर ये सही है, जैसे अगर तुम 2 इज इक्वल्स टू 7 लिखते हो तो दैट इज फॉल्स, ये गलत बात है। 2 इज इक्वल्स टू 2 लिखते हो तो ये ट्रू लिखेगा। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है num1 में, कुछ वैल्यू है num2 में, अगर तुम ये दोनों को कंपेयर करते हो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, मतलब वो दोनों सेम नहीं है। और यहाँ पे कंपेयर करते तो बेसिकली कंपेयर करते हैं। और इसी इज इक्वल टू का एक एक्सक्लेमेशन साइन और इज इक्वल टू तो नॉट इक्वल हो जाता है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो यू ऑल नो। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे कि num1 को मैंने 2 नंबर को मैं num1 के नाम से कॉल करूँगा। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ होगा, बहुत बड़ा सा चीज़ भी होगा, तो उसे मैं num1 के नाम से कॉल करूँगा। और किसी कॉल्ड चीज़ को फिर से मैं दूसरे नाम से कॉल कर सकता हूँ। द वैल्यू वुड बी सेम, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग डाटा टाइप हो। और इसमें प्लस इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये नोट देखो, दिस इज वेरी सेम एज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स वाई में ऐड होके फिर से एक्स के नाम से ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे num1 10 है और num2 2 है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो num1 में 10 प्लस 2 12 हो जाएगा और num2 जो पहले से है वही रह जाएगा। और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इसी को। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट हो जाते हैं। ये भी लॉजिक कहेंगे ट्रू और आइदर फॉल्स, क्योंकि ये इंटीजर का सब टाइप है, तो ये आइदर ट्रू होंगे या फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे दिस थिंग इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन इट इज ट्रू। अगर ये दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। और यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा और से, तो अगर इसमें से एक भी सही है तो ट्रू, दोनों सही है तो देन ट्रू, और एक दोनों गलत है तभी फॉल्स होगा। और का ये बात होता है, कंडीशन होते हैं। इसी तरीके से नॉट का भी होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर में आ जाते हैं। मेंबरशिप होता है इन और नॉट इन, पहचानने के लिए कि एनी सर्टेन नंबर एनी थिंग इज प्रेजेंट इन दैट थिंग विच आई एम कॉलिंग और नॉट। जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक नम सीक्वेंस है, मतलब एक सीक्वेंस है, इसके अंदर 2 1 2 3 है। मैं पूछूंगा कि 2 इन नम सीक्वेंस मतलब 2 क्या है इस नम सीक्वेंस में, क्योंकि मैं इस डाटा को नम सीक्वेंस के नाम से कॉल कर रहा हूँ NUMSC की। तो अगर ट्रू यहाँ पे 2 है तो इसीलिए पाइथन बोलेगा यस ट्रू। यहाँ पे 1 है पर ये फॉल्स लिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। कोड्स के अंदर रहने वाला चीज स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर नहीं कर सकता। वो नंबर वाला 1 है और ये स्ट्रिंग वाला 1, तो बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। और इसी का ऑपोजिट होता है नॉट इन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस में आ जाते हैं, तो ये अलग एक फंक्शन में फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। इनपुट और आउटपुट फंक्शन समझने के लिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्योंकि ये बेसिक सा चीज़ है, ये बहुत यूज होने वाला है। ये नम इनपुट ब्रैकेट और उसके अंदर ये कुछ मैसेज, ये नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। इस लाइन का आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा ना कि ये मैसेज तो शो करेगा। यहाँ पे ये यूजर से बोलेगा कि तुम कोई वैल्यू दो, तो यूजर जो अपना वैल्यू देगा उसको ये नम में स्टोर करके रख लेगा। अब ये मैंने यहाँ पे 55 लिखा, फिर मैंने प्रिंट फंक्शन, तो ये आउटपुट फंक्शन इस प्रिंट फंक्शन के अंदर रहने वाला चीज को कॉल करेगा, तो और यहाँ पे जो भी चीज है उसको रन कर देगा। तो यहाँ पे ये 55 शो कर दिया। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग, क्योंकि अगर किसी प्रोग्राम को तुम काम करते हो तो एरर आ सकते हैं अलग अलग तरीका के, और उन एरर को सॉल्व करना उसको डीबगिंग कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर में होता है क्या है कि तुमने किसी भी प्रोग्राम को लिखने में थोड़ी गलती कर दी या टाइपिंग मिस्टेक्स हो गए तो सिंटैक्स एरर के अंडर आ जाते हैं। और यहाँ पे पाइथन का बहुत बढ़िया फीचर ये है कि वो अपने सारे सिंटैक्स एरर्स को या सारे एरर्स को शो कर देता है कि एक्चुअली में एरर कौन सा है और हाउ कैन यू कैन सॉल्व।
जैसे यहाँ पे सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब यहाँ पे रेड हो गया, ये कंप्यूटर्स में हो जाता है, ये फ़ोन में नहीं होने वाला, पाइड्रॉइड में। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद हम लोग ऑपरेटर के बाद कुछ होना चाहिए, प्लस के बाद कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं है। फिर मैंने प्रिंट किया पर अंदर में इज इक्वल टू साइन, तो वो भी सिंटेक्स एरर, कीवर्ड कांट बी एक्सप्रेशन, तो कीवर्ड में एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, प्रिंट कीवर्ड है। फिर यहाँ पे कांट असाइन लिटरल, 2 बार मैंने इज इक्वल टू साइन दे दिया, तो ये सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर वो एरर होता है जो शो नहीं करता, जैसे एवरेज निकालते वक्त अगर तुम ब्रैकेट्स नहीं दोगे तो इन 2 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करने के बजाय ये इस नंबर को फिर इस नंबर को डिवाइड करके दोनों में ऐड कर देगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। और रन टाइम एरर, अगर किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो और वो रन नहीं हो सकता बिकॉज कुछ पहले से नोन एरर्स हो जाएं, जैसे कि 0 से डिवीजन तो तुम कभी नहीं कर सकते हो, तो पाइथन का 0 डिवीजन एक पर्टिकुलर 0 डिवीजन एरर है जो अशोक बोल देगा यहाँ पे 0 से डिवाइड किया जा रहा है। अब तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे 0 मैंने कहीं डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया, पर यहाँ पे 3 0 हो रहा है, एक्चुअली में 0 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें। अब फंक्शंस के बारे में बेसिकली बात कर लेते हैं। फंक्शन में मैंने 2 बता दिया। इसी तरीके से सारे फंक्शंस को कॉल किया जाता है, वो डाटा टाइप के लिए इन सारे फंक्शंस को, मैथमेटिकल्स के लिए और ये अदर फंक्शंस हैं। और पंक्चुएटर्स होते हैं वो सिंबल्स जो यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें से बहुत सारे मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए हैं। लूपिंग पे आने से पहले मैं कुछ फंक्शंस को बताना चाहता हूँ। ये रहा पाइथन, और यहाँ पे मैंने ये पाइथन का नॉर्मल स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे टैब खुले हुए हैं। मैंने एक न्यू यहाँ से क्लिक करके न्यू खोल दिया, और फिर यहाँ लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो ये रहा मेरा इंटरप्रेटर। और ये इंटरप्रेटर मोड इस तरीके से रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने a = 3 लिखा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ टाइप फंक्शन जो मैंने अभी देखा था, और a कॉल करूँगा कि पूछना चाहूँगा ये किस डाटा टाइप का है, क्लास इंट। तो इसी तरीके से काम करता है पाइथन इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। अब वापस से अपने प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। हम लोग पंक्चुएटर्स के बाद हम लोग लूपिंग देखना है। लूपिंग क्या है ना, कि अगर किसी प्रोग्राम को बार बार काम करवाना है तो लूपिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे काम करता है। स्टेटमेंट होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर प्रोग्राम काम करता है। एग्जाम्पल में देख लो, हम लोग 2 पढ़ना है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और फॉर वाइल, इन सारी चीज़ों को पढ़ूंगा मैं अभी। तो ये उसका सिंटेक्स, अभी सिंटेक्स से पहले, और ये इफ एल्स का सिंटेक्स, इफ का स्टेटमेंट का सिंटेक्स और इफ एल्स का स्टेटमेंट का सिंटेक्स में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे इफ वाला के बाद एल्स वाला पार्ट भी आ जाता है। अब ये बेसिक इंग्लिश है कि इफ समथिंग इज ट्रू देन गुड, एंड एल्स इफ दैट वन इज नॉट ट्रू एल्स वी कुड डू दिस। तो ये कोई काम हो अगर तुम करते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर मैंने एक रॉल नाम से कुछ 44 को रॉल नाम से दे दिया, इफ अगर रॉल 40 या 10 से ज़्यादा है या बराबर है 10 के, इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये यहाँ पे कोलोन यूज हुआ। कोलोन इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ कंडीशन, मतलब यहाँ पे कंडीशन खत्म हुआ। अब यहाँ पे उस कंडीशन को काम करवाना होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, आइदर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये काम होगा, एल्स ये काम होगा यहाँ पे। और ये इतना गैप, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशंस पे चलता है, इंडेंटेशन ब्लॉक्स होते हैं। ये यूजुअली 4 टैब्स के होते हैं इंडेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों मोड्स में दिखा दिया कि अगर, जैसे कि ये वाले एग्जांपल्स को देखते हैं डिटेल में। तो एग्जांपल्स को समझने के लिए सबसे पहले मुझे फ्लो चार्ट के समझना पड़ेगा। लूप्स फ्लो चार्ट से ज़्यादा बेसिकली समझना। तो स्टार्ट के लिए मैं ये फ्लो चार्ट, स्टॉप के लिए ये डिसीजन बॉक्स होता है। यहाँ पे कंप्यूटर डिसाइड करता है क्या करना है, और ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे यूज़र से कोई एंट्री इनपुट लेते हैं। इनपुट फंक्शन मैंने अभी बताया था। तो जैसे इनपुट फंक्शन को पहले मैं दिखा देता हूँ एक बार कि इनपुट फंक्शन काम किस तरीके से करता है।
तो a इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, डजेंट मैटर। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, हर बार ये 3 एरोज आ जा रहे थे, पर मुझे कुछ वैल्यूज लिखना पड़ेगा बस। अब मैं a को अगर लिखता हूँ, a को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे 22 आ गया, और अगर प्रिंट a करता हूँ तो यहाँ पे मेरा, सॉरी यहाँ पे गलती, मेरा सिंटेक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर, ये भी एक सिंटेक्स एरर है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, उसके बजाय वो लिख दिया था। तो यहाँ पे a ब्रैकेट क्लोज 22। तो इनपुट फंक्शन इस तरीके से काम करता है, यूजर से एंट्री लेता है। अब यहाँ पे ये तो इस मोड में है, अगर यहाँ पे मैंने क्लिक करके न्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट है, हाँ ये दिख नहीं रहा होगा। अच्छा मैंने अभी ए बताया ही नहीं ए क्या है, तो ए मुझे असाइन करना होगा। ए इज इक्वल्स टू इनपुट और कुछ भी नहीं, बस ये रहा। इस इनपुट किस तरह प्रोग्राम रन होगा, यूजर कुछ मांगेगा, मैंने ए लिखा, दैट्स इट, प्रोग्राम फिनिश। जो ए है उसे मैंने प्रिंट भी कर दिया, तो ये यूजर से लिया हुआ चीज, उसके बाद वाला चीज उसे रन कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो किस तरीके से इनपुट और आउटपुट फंक्शन काम करता है। अब इसके बाद इनपुट फंक्शन के बाद अब समझो किस तरीके से। अब इंट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि सेटिस्फैक्टरली पाइथन कह सके यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा आइदर एक नंबर होगा, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होने वाला। तो किस तरीके से फ्लो चार्ट लूप्स का काम करता है, अगर कोई वैल्यू ली यहाँ पे यूजर से लेते हैं, यूजर से पूछेंगे व्हाट इज योर एज, या एंटर योर एज, तो ये प्रोग्राम, और फिर उसके बाद ये सारी चीज लिखते हैं। और जैसे ही हम लोग रन में क्लिक करते हैं या वहाँ पे येलो वाले बटन को क्लिक करते हैं पाइथन में, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यूजर से एक एंट्री नंबर मांगता है, यूजर कुछ वैल्यू लिखता है, तो वो पाइथन के डिसीजन बॉक्स में जाता है। अगर वो एज 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है, तब ये इंडेंटेशन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद तब प्रिंट ये मैसेज, अंडर कोट्स का मैसेज, ये मैसेज में होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ये अगर ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो, अगर ये फॉल्स हुआ तो इट विल प्रिंट यू कैन नॉट वोट। तो ये 2 मैसेज है सिर्फ। तो यहाँ पे यही हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल टू वोट, नो में कैन नॉट वोट, और उसके दोनों बाद प्रोग्राम फिनिश्ड, स्टॉप होता है प्रोग्राम। तो आउटपुट जैसे मैं इंटर योर एज आ गया, इसे रन करेंगे तो मैंने कुछ 18 लिख दिया, तो ये ट्रू हो गया और यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर तुम कुछ और वैल्यू लिखते हो तो वहाँ पे तुम्हारे एज से काम करेगा। तो ये एज डिसाइड करने के लिए हो गया। अब फॉर लूप के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर लूप एक रेंज के लिए आइटरेट करता है, एक एक वैल्यूज को चुन चुन के उसमें सेटिस्फाई करके चेक करके प्रिंट करता है। ये यहाँ पे जो एग्जांपल है ये एक नेस्टेड लूप का भी एग्जांपल है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो इसी एग्जांपल्स को समझते पहले, इवन नंबर्स को अगर हम लोग एक सीक्वेंस के इवन नंबर्स, एक सीक्वेंस है 1 से 10 तक, उनके उसमें से सारे इवन नंबर्स को हम लोग सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है किसी, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप क्या करता है, यहाँ पे एक जो नम दे दिया मैंने, ये नम पहले से डिसाइडेड नहीं है। इस नम को यह क्या करेगा, इस नंबर्स वाले जगह से, नंबर्स वाले लिस्ट से, फॉर नम इन नंबर्स, मतलब नम इस नंबर्स में होगा, तो ये नंबर तब इफ, इसके बाद तब मुझे ये करना होगा। तो ये क्या काम है कि अगर वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तब मुझे उसी नंबर को प्रिंट करना है, और जो नंबर में 0 नहीं होगा वो नंबर प्रिंट यहाँ नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पे नम सबसे पहले 1 को लेगा, अपने में चेक करेगा, ये कंडीशन 0 नहीं आएगा, डिस्कार्ड कर देगा।
क्योंकि यहाँ पे कोई एल्स नहीं है, तो प्रोग्राम फिनिश। अगर यहाँ फिर उसका 2 लेगा, चेक करेगा, काम किया, प्रिंट। 3 नहीं 4 प्रिंट, 6 प्रिंट, 8 10। इस तरीके से एंड तक जाएगा और सबको सेटिस्फैक्टरीली चेक करके फॉर लूप काम करता है। और रेंज फंक्शन एक और फंक्शन है जिसको किसी भी जगह से पता करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू शो हो रहा है। जैसे रेंज फंक्शन क्या करता है कि अगर मुझे लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे लिस्ट फिर ब्रैकेट्स में रेंज क्या करेगा, इन 0, अगर यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू है 0, ये सिंटेक्स है, समझ में आएगा आसानी से। 0 से लेके स्टॉप 30 तक ये काम करेगा, और यहाँ स्टेप वैल्यू मतलब उतने स्टेप्स पे वो भागेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 से 30 के बीच में 5 स्टेप का गैप होगा। 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं आने वाला। स्टार्टिंग वैल्यू होगा, एंड वैल्यू नहीं काउंट होगा। एग्जांपल्स देख सकते हो, टपल भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीपल्स को अगर प्रिंट करना तो सेम प्रोग्राम, इसे तुम होमवर्क है तुम्हारे लिए, सिर्फ समझो। अब नेस्टेड लूप, क्योंकि पिछले एग्जांपल्स में भी नेस्टेड लूप था। नेस्टेड लूप यहाँ पे एक नेस्टेड लूप के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल है कि फॉर लूप मैंने यूज़ किया, उसको प्रिंट किया। अभी तुम बेसिक समझो, इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में समझ सकते हो, पर मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ किस तरीके से नेस्टेड लूप क्या क्या होता है। लूप, उसका काम, उसके अंदर लूप और उसका काम, फिर ये लूप ख़त्म, इस लूप का काम, और ये लूप का सारे लूप ख़त्म हो जाने के बाद मेन लास्ट लाइन। इस तरीके से काम होता है। फिर उसके बाद पैटर्न्स, तुम चाहो तो इसी नेस्टेड लूप का यूज़ करके पैटर्न बना सकते हो। मेरे पास एग्जांपल है इसी पैटर्न को रन करने का, यहाँ पे जो वहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोग्राम 1 में पैटर्न है बनाया हुआ। अब इसे रन करते हैं, क्या होता है पता चलेगा। सेम वही पैटर्न जो मैंने वहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, उसी पैटर्न को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मज़ा तब आएगा प्रोग्राम करने का जब इस पैटर्न के साथ तुम इसे सिर्फ छोड़ नहीं दोगे, इसके साथ चेंजेस करोगे। जैसे यहाँ पे इस सिंबल के साथ इस सिंबल को चेंज करके तो कुछ और सिंबल लिख सकते हो। जैसे एंड लिख देते हैं, रन करते हैं तो ये एंड का पैटर्न बन गया। फिर इसी जगह पे कोई और ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे मानो कुछ बड़ा चीज़ लिख दिया हो S2S, फिर इसे रन करते हैं तो वही चीज़ें बार बार रेप्लिकेट हो रहे हैं। पर तुम्हें समझना होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेस्टेड लूप है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ जो समझाए कि अच्छे से किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अब मान लो अगर ये प्रिंट इसकी जगह नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे टैब यूज़ करके उसे इस लूप के अंदर ला दिया, इस लूप के अंदर ला दिया इस प्रिंट को, अदरवाइज वो बाहर वाले लूप के में काम कर रहा था। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो क्या होगा, वो सारे जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये काम हो रहा है उसी चीज़ को नीचे नीचे शो कर दिया है। तो आउटपुट चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझ लेना। वापस हम लोग प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक लिस्ट और डिक्शनरीज, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। लिस्ट कुछ इस तरीके से, जो राउंड ब्रैकेट के, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड, ये एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन की वैल्यू के पेयर में। तो एलिमेंट अगर लिस्ट को एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है इसका इंडेक्सिंग होता है, तो इसे इंडेक्सिंग के समझने के लिए इस नंबर्स में से अगर किसी, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिस्ट का नाम जो मैंने लिस्ट नाम से सेव किया है उसके 3 मतलब 0 1 2 3 8, इसी तरीके से अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए जितना पहले से है तो वो भी एक एरर, इंडेक्स एरर आएगा। आउट ऑफ रेंज यहाँ पे एरर में ही शो कर दिया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और फिर म्यूटेबिलिटी, लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब म्यूटेबल का मीनिंग होता है वो चेंजेबल, वैल्यूज चेंज किया जा सकता है। अगर कोई लिस्ट के थर्ड वैल्यू, ये 3 का मतलब थर्ड वैल्यू नहीं होता है, ये फोर्थ वैल्यू होता है एक्चुअली।
0, 1, 2 और 3 0 से स्टार्ट होता है। तो फोर्थ वैल्यू को मैं चेंज करके न्यू वैल्यू करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखने से ये चाहे ये नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे चेंज होके 2, 4, 6 हो गया और फोर्थ वैल्यू न्यू वैल्यू बन गया। लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कनकैटिनेशन, रेपिटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग। एक एक करके देखते हैं। कनकैटिनेशन होता है मर्जिंग ऑफ 2 और मोर वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 1 3 5 7 9 और ये लिस्ट 2 है। इन प्लस का साइन से दोनों को कनकैटिनेट कर सकते हो, तो ये दोनों एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगे। ऐड करके एक बड़ा लिस्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे तुम सेव भी कर सकते हो। फिर लिस्ट 3 नाम से मैंने एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया और फिर ये 2 अलग अलग डाटा टाइप को मैं कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, तो वो भी कनकैटिनेट हो जाएगा। पर सिर्फ एक स्ट्रिंग को मैं कनकैटिनेट नहीं कर सकता, दैट विल बी अ टाइप एरर। फिर रेपिटेशन, तो ऐसी एक लिस्ट को इसमें ABC सिर्फ इतना ही वैल्यू है, इसे बार बार रिपीट कर करके दिखा सकते हैं और ये सुंदर भी लग रहा है, इसलिए मैंने बहुत बार कर दिया। फिर मेंबरशिप आ जाता है। मेंबरशिप में क्या होता है कि वही मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज, लिस्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज मैंने शो किया था पिछले बार भी। 3 1 लिस्ट 1, 3 इन लिस्ट 1 तो ट्रू और आइदर फॉल्स। स्लाइसिंग के बारे में मेन है कि अगर जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट तैयार है, रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन इतना सारे वैल्यूज, जैसे यहाँ पे है ये एक लिस्ट। स्लाइसिंग इस तरीके से होता है कि पहला वैल्यू वो 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 तो ये पूरा आ गया। अगर उसमें से कुछ वैल्यूज चाहिए मुझे, तो इस लिस्ट के नाम, जो इस लिस्ट नाम से मैंने सेव किया है, उस नाम को फिर ब्रैकेट्स और 2 से लेके कोलोन, 2 से स्टार्ट है, एंड पॉइंट तक जाना है 6 तक। 2 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा नहीं, n-1 5 तक जाएगा। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1, यहाँ पे देख सकते 0 1 2 3 4 5 6 है। तो ये 2 है, ये 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारे वैल्यूज को प्रिंट करेगा, पर ये 6th वैल्यू को नहीं प्रिंट करने वाला। तो ब्लू, साइन, मैजेंटा और येलो। फिर उसी तरीके से 0 से 4, और अगर ये बहुत ज़्यादा लिखते हो तो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। या और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अब फंक्शंस में आ जाते हैं। तो पाइथन के बहुत सारे फंक्शंस है जिसके बारे में डील किया जा सकता है, पर मैं जैसे यहाँ पे लेन फंक्शन की पिक्चर्स को तुम अच्छे से पढ़ लेना, सब में डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल सब दिया हुआ है, तुम इसे रन करके भी शो कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ किस तरीके से फंक्शंस हैं। ये रहा, जैसे कि मैंने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है पहले से। यहाँ पे मैं एक लिस्ट है 0 2 4 6 8 10 और उसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो लिस्ट शो कर देगा। अब अगर इन्हीं लिस्ट को मुझे फंक्शंस, यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन यूज होता है नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे प्रिंट लेन फंक्शन ए लिखूंगा तो ये 6 लिखा, मतलब यहाँ पे 6 वैल्यूज हैं, 0 2 4 6 8 और 10, 6 वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लेन फंक्शन नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर्टिकुलरली देखने के लिए पता किया जाता है। फिर एक एक करके मैं अनकमेंट कर रहा हूँ सारे चीज़ों को यहाँ से, तो ताकि सारे कमांड रन करें। अब ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, उस एक एम्प्टी लिस्ट तैयार कर देगा जिसे मैं स्टोर भी कर सकता हूँ, जो तुम कर सकते हो बाद में कर लेना, ट्राई करना। फिर और ये काउंट फंक्शन 6th वैल्यू, जैसे यहाँ पे सबका आउटपुट समझो, यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन 6 लिखा था, 6 सॉरी, और यहाँ पे लास्ट में तो वही आउटपुट में आ गया। इसका मतलब ये है सॉर्टेड क्या करता है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। और ए काउंट 6, तो ये 6 को काउंट करता है कि 6 कितनी बार आया है, ये जो एलिमेंट यहाँ मैंने लिखा है वो कितनी बार आया है। अब जैसे यहाँ पे 86 कुछ बड़ा नंबर छोटा नंबर, मतलब अनसॉर्टेड कुछ भी तरीके से नंबर्स हैं, तो उसे सॉर्ट करके यहाँ पे लास्ट वाला कमांड देखो, यहाँ पे 0 2 4 6 10 और 86 एक्चुअल टॉप में जो लिखा हुआ वो है, और यहाँ पे चेंज हो गया।
तो सॉर्टेड फंक्शन इस तरीके से, इससे बहुत सारे फंक्शन है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, मिन मैक्स बहुत सारे हैं। और डिटेल में पढ़ना है तुम्हें इन टॉपिक्स के बारे में तो इन पाइथन और 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नंपाई एरर, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जिस तरीके से मैंने अभी किया डिटेल्ड में नंपाई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नंपाई को पढ़ना, नंपाई के सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वेट करो नेक्स्ट वीक का। तब सब्सक्राइब कर लो और एज यूजुअल इन 2 बुक्स को पढ़ लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम को रन करना ताकि तुम्हें समझ में आया किस तरीके से चेंज हो रहा, उनके साथ खेलो, प्ले विथ देम। बाय।